निर्गमन 15 का 2 यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है। तो यहाँ पे वचन में कहता है यहोवा मेरा बल, यानी यहोवा मेरा ताकत है, मेरा हिम्मत है, मेरा बल है, मेरा शक्ति है और भजन का विषय है। मैं उसी की भजन करूँगा, है ना, क्योंकि वो मेरा भजन का विषय है, वो मेरा गीत का विषय है, मैं उसी का गुणानुवाद करूँगा, ऐसा कहता है। तो जीवन भर आप यहोवा आपका बल है और आप उसी का जीवन भर भजन कीजिए, महिमा कीजिए, स्तुति कीजिए, क्योंकि यही सच्चा परमेश्वर है, यही आपका बल बन सकता है, इसी का आप भजन कर सकते हैं, क्योंकि यही इस योग्य परमेश्वर है कि आप भजन करें, क्योंकि इसी परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य के रूप में बनाया है और हर एक व्यक्ति मरेगा तो इसी के पास जाना है, यानी परमेश्वर के पास जाना है और सारा जीवन का लेखा परमेश्वर ही लेगा और आपको अनंत जीवन भी परमेश्वर ही देगा। इसलिए आपका बल यहोवा है ना, परमेश्वर ही मेरा बल है। तो सब बात में आपको परमेश्वर ही विजय दिलाएगा, सब बात में आपको परमेश्वर ही मदद करेगा, सहायता करेगा, पापों से बचा के रखेगा, ताकि आप उसका भजन कर सके, उसकी महिमा कर सके और उसके पास जा सके। और आगे कहता है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है, मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूँगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊँगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूँगा। तो यहाँ पे वचन कहता है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है ना, परमेश्वर ही आपका उद्धार करा सकता है और कोई नहीं। आज लोग कुंभ का मेला जा रहे हैं उद्धार करने के लिए, है ना, कि मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा पाप क्षमा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वचन कहता है कि वही मेरा उद्धार भी ठहरा है ना, यानी यहोवा परमेश्वर ही आपका उद्धार ठहरा है। वही योजना के तहत यीशु मसीह को भेजा आपके पापों के बलिदान के लिए और उसी यीशु मसीह के द्वारा आपका उद्धार है और कोई भी चीज़ आपको उद्धार नहीं दे सकता। आप पानी में डुबकी लगा लीजिए, बहुत बड़ा आप तीर्थ कर लीजिए। आज क्या हो रहा है तीर्थ स्थलों पे, ये आप न्यूज़ में देख सकते हैं, है ना। आज वहाँ पे लूट का धंधा खुला हुआ है ना, जहाँ आप सोचते हैं कि मेरा उद्धार हो जाएगा, जहाँ आप सोचते हैं कि मेरा पाप से क्षमा हो जाएगा, है ना, वहाँ आज लूट का धंधा खुला हुआ है ना, बिजनेस खुला हुआ है और आपको लूटने का काम किया जा रहा है ना। आप बहुत बड़ा बड़ा चीज़ को देख के समझते हैं कि नहीं वहाँ मेरा उद्धार हो जाएगा, लेकिन नहीं दोस्तों, अगर आप सही से शास्त्र को पढ़िएगा तो आपको यीशु मसीह के बारे में बताया जाएगा कि शास्त्र आपको यीशु मसीह के पास भेजेगा उद्धार के लिए। इसलिए कहता है वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। ये देखिए यहाँ पे ऐसा हवा वाला बात नहीं कर रहा है ना, जो आप मार्केट में सुनते हो वैसा बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे पुख्ता बात कर रहा है कि उद्धार भी ठहरा है। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि यहाँ से भी उद्धार हो जाएगा, वहाँ से भी उद्धार होगा, ऐसे भी कर लो, ऐसे भी कर लो, नहीं। बोलता है कि वही मेरा उद्धार भी ठहरा है, मतलब ये निश्चित है। तो आपका कुंभ का मेला में जाके उद्धार नहीं हो जाएगा, आपका पाप का क्षमा नहीं हो जाएगा। आज वहाँ कितने लोग मर रहे हैं, है ना, कितने लोग जा रहे हैं तो सड़क में उनका हादसा हो जा रहा है। इस तरह से कई प्रकार का, मैं इन सब बातों को इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप इस बात को समझें और उस सच्चे उद्धार को आप जाने, है ना। झूठ का उद्धार को तो आप जान के इतना पैसा बर्बाद किए, जीवन बर्बाद किए, सब कुछ बर्बाद किए, लेकिन वो सच्चा उद्धार मिलेगा ही नहीं। अगर जिसको सच्चा उद्धार मिल जाता है ना तो वो स्थिर हो जाता है ना, वो ऐसा नहीं कि फिर वहाँ जाएंगे, नहीं। इसलिए कहता है वही मेरा उद्धार भी ठहरा है ना। और कहता है मेरा परमेश्वर वही है ना, वही मेरा उद्धार कराए, वही मेरा परमेश्वर है, मैं उसी की स्तुति करूँगा, है ना, मैं उसी की स्तुति करूँगा, मैं उसी का भजन गाऊँगा, मैं उसी का महिमा करूँगा। और कहता है मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊँगा। और आपको निवास स्थान पता है ये आपका कहाँ होना चाहिए? आपके मन में, आपके हृदय में उसका निवास स्थान होना चाहिए, है ना। उस यहोवा परमेश्वर का, उस यीशु मसीह का निवास स्थान आपके मन के अंदर होना चाहिए, आपके हृदय के अंदर होना चाहिए। आपका जीवन बदला हुआ दिखना चाहिए। आप आज लोग कुंभ के मेले से आ जा रहे हैं, लेकिन उनका बदला हुआ जीवन नहीं दिख रहा है। वही लड़ाई, वही झगड़ा, वही मारपीट, वही सब कुछ। तो इसे सच्चा उद्धार नहीं कहते, है ना। एक व्यक्ति था जक्कई नाम का, चुंगी लेने वाला। जब उसका उद्धार हुआ ना, 4 गुना बोलता है कि फेर दूंगा, है ना। वो चुंगी लेने वाला था, है ना।
टैक्स लेने वाला था, तो बोलता है 4 गुना फेर दूंगा जिससे मैंने गलत तरीके से लिया। ये होता है सच्चा उद्धार, है ना। आज लोग उद्धार पाने के लिए बहुत सारा जो बाजार जो खुला है वहाँ जा रहे हैं उद्धार पाने के लिए। वहाँ आपका उद्धार नहीं होगा, आपको लूटा जाएगा, जो कि आप अपना न्यूज़ में देख सकते हैं, है ना। न्यूज़ में देख सकते हैं ये सारी चीज़ों को। आज बड़े बड़े बाबा बन के, जट्टाधारी बन के बैठे हैं, वो लोग लूट रहे हैं लोगों को, है ना। लेकिन जो सच्चाई है उन बातों पे कोई गौर ही नहीं कर रहा है। इसलिए तो कह रहे हैं यहाँ पे, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। अपने मन और हृदय में आप उसके लिए निवास स्थान बनाइए, क्योंकि आप उसके लिए कोई घर नहीं बना सकते परमेश्वर के लिए, है ना। बोलता है कि आकाश पे देव उसका पाँव धरने का जगह है, यानी चौकी है। कैसा आप उसके लिए स्थान बनाएंगे उस परमेश्वर के लिए? आपका निवास स्थान में वो नहीं रह पाएगा, आपके मन और हृदय में वो रह पाएगा। ये निवास स्थान पवित्र आत्मा का ये जगह देना होगा, है ना, आपके जीवन में जगह देना होगा। इसीलिए कहता है मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है। जब आदम हवा शुरुआत में इस पृथ्वी पे बना, वहाँ से ये परमेश्वर है। मतलब इस पृथ्वी का बात कर रहा हूँ, उससे पहले से ही परमेश्वर है। लेकिन मनुष्य को अगर यदि जानना हो तो वहीं से जानेगा। परमेश्वर तो कभी यदि पैदा ही नहीं हुआ, है ना, क्योंकि परमेश्वर ना तो कभी पैदा होता है ना तो मरता है, वो तो अनंत काल का परमेश्वर है ना। इसीलिए बोलता है मेरे पूर्वजों का वही परमेश्वर है। बात को समझिएगा, है ना। तो पूर्वजों का परमेश्वर आदम हवा से स्टार्ट हुआ, फिर गड़बड़ी किया तो फिर शैतान की बातों में फंस गया, तो फिर क्या हो गया, अलग हो गया, फिर अपना अपना देवी देवता लन फन सब कुछ बना के उसमें फंस गया, है ना। लेकिन हम लोगों का पूर्वजों का परमेश्वर जो है वो यही है, यहोवा परमेश्वर, है ना। मैं उसको सराहूँगा, मैं उसको क्या करूँगा, सराहूँगा। आशा करता हूँ इस बात को आप समझे होंगे और इससे कुछ आपको अगर जानकारी मिला होगा, या फिर सच्चे परमेश्वर के बारे में और आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल के और भी वीडियोस को देखें। सच्चे यीशु मसीह से आप खुद प्रार्थना करें और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करना ना भूलें। ओके, जय मसीह की सबों को।